अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लेज़र वेब असेंबली ऑनलाइन मार्केट प्लेस ट्यूटोरियल। तो अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट को अपडेट कैसे किया जाए। सबसे पहले तो जो अपडेट का बटन है इसके ऊपर हमने लिख दिया href इक्वल टू अपडेट प्रोडक्ट, यानी ये वाला जो रेजर पेज है हमारे पास ये आ जाए। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हमने अपडेट प्रोडक्ट के रेजर पेज के अंदर भेज दी। यहाँ पे रिसीव करने के लिए हम इधर इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर ID: इंट। इसका मतलब होगा कि जो यहाँ पे चीज़ रिसीव हो रही है उसका नाम होगा आईडी, और वो कौन से टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पेस्ट की हैं, यानी कि जो हमें चाहिए होगी। ये वही चीज़ें हैं जैसे हमें इनपुट के लिए हमें चाहिए थी, यानी HTTP क्लाइंट और इसी तरह मार्केट प्लेस डॉट शेयर्ड सिस्टम डॉट नेट डॉट HTTP जेसन सिस्टम डॉट IO, और नेविगेशन मैनेजर हमें चाहिए होगा जब हम अपडेट करा लेंगे तो डैशबोर्ड पे वापस नेविगेट करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि हमने अपने इस अपडेट प्रोडक्ट के पेज को कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ कोड वाले पार्ट में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर, और यहाँ पे हम लिख देंगे इंट ID और गेट सेट, यानी ये जो ID यहाँ पर रिसीव हो रहा है ये हम एज अ पैरामीटर यहाँ पर गेट कर रहे होंगे। तो इसको पब्लिक कर देते हैं। तो अब हमें कमोबेश वही काम करना है जो हमने इनपुट के अंदर किया था। तो हमें यहाँ पर वैसे ही एडिट फॉर्म क्रिएट करना होगा जैसे हमने इनपुट के अंदर किया था। और यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट का वेरिएबल बना लेंगे जिसके साथ हम यहाँ पे ये इनपुट बॉक्सेस को बाइंड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल बनाए हैं। तो ये आई ब्राउज़र फाइल सिलेक्टेड फाइल ये वैसे ही वेरिएबल है, उसी तरह काम करेगा जो हमने इनपुट के अंदर काम किया था। जब हम इनपुट ले रहे थे तो इस सिलेक्टेड फाइल के अंदर हमारे पास वो इमेज की जो इनपुट थी वो हम यहाँ पे इसकी मदद से हैंडल कर रहे थे। तो यहाँ पर भी हमने एक आई ब्राउज़र फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, और ये जो न्यू प्रोडक्ट है इसको हम बाइंड कर रहे होंगे इन इनपुट बॉक्सेस के साथ। और जो न्यू वैल्यूज़ होंगी वो सारी न्यू प्रोडक्ट में आ रही होंगी। ये ओल्ड प्रोडक्ट हमें इसलिए चाहिए ताकि लेट से कोई बॉक्स खाली छोड़ देते हैं हम, तो उसका मतलब ये होगा कि ओल्ड प्रोडक्ट का ही वैल्यू ही है। जैसे कि प्राइस है, अगर प्राइस का बॉक्स आपने खाली छोड़ दिया है, डिस्क्रिप्शन आपने खाली छोड़ दी होगी, इसका मतलब होगा कि ओल्ड प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी या डिस्क्रिप्शन होगी हमने वो यूज़ कर। तो इसलिए हमें ओल्ड प्रोडक्ट भी चाहिए होगी। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के ऊपर हमने क्या किया कि ओल्ड प्रोडक्ट के अंदर जो करंट प्रोडक्ट की आईडी है उसकी बेस के ऊपर हमने प्रोडक्ट गेट कर लिया, और उस प्रोडक्ट का जो डाटा होगा वो हम ओल्ड प्रोडक्ट के अंदर ले रहे होंगे। और न्यू प्रोडक्ट की सारी चीज़ों को हम ओल्ड प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के साथ, न्यू प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको ओल्ड प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के साथ इनिशियलाइज करा देंगे। और जब अपडेट होगा तो हम बेस्ड ऑन दी इनपुट गिवन, अगर इनपुट लेट्स से नल है डिस्क्रिप्शन के लिए, तो हम ओल्ड प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ही रखेंगे, वरना फिर न्यू प्रोडक्ट के अंदर जो नई वैल्यू आ रही होगी उसको हम अपडेट कर देंगे। तो अब ये जो हमारा फॉर्म है इसको हम एडिट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जो इनपुट फील्ड्स हैं इनको हम इनपुट टेक्स्ट इनपुट नंबर के अंदर, और जिस तरह हमने जस्ट लाइक हमने इनपुट के अंदर किया था जब हम यहाँ पे इनपुट ले रहे थे इस डैशबोर्ड के अंदर, हमने वैसे ही काम यहाँ पे अपडेट के अंदर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फॉर्म को एडिट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। मॉडल के अंदर मैंने न्यू प्रोडक्ट दे दिया है, और इसके अंदर मैं नेम के अंदर मैंने न्यू प्रोडक्ट का नेम बाइंड कर दिया है। और इसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमने इनपुट के अंदर किया था, हमने इमेज के लिए इनपुट फाइल यूज़ कर लिया, और यहाँ पे भी हम लोड फाइल का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और इसी तरह से प्राइस के लिए इनपुट नंबर यूज़ कर लेंगे, और कैटेगरी के लिए हमने न्यू प्रोडक्ट और कैटेगरी को बाइंड कर दिया, और डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन को। तो अब हम यहाँ पे ये लोड फाइल और ये अपडेट प्रोडक्ट का हम फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये लोड फाइल्स वैसा ही हमने इम्प्लीमेंट करना जैसे हमने यहाँ पे इनपुट के लिए किया था। लोड फाइल्स
और इसके अंदर इवेंट आर्क्स को एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहे होंगे और सिलेक्टेड फाइल को हम इनिशलाइज करा देंगे ये जो फाइल सेलेक्ट हुई होगी। तो यहाँ पे हम ये दोबारा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लोड फाइल्स का जो फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम अपडेट प्रोडक्ट को देखते हैं। तो अपडेट प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले तो जो न्यू प्रोडक्ट की जो आईडी होगी वो ओल्ड प्रोडक्ट की आईडी की बराबर ही होगी और सेलर आईडी भी सेम ही रहेगी। लेकिन अगर सिलेक्टेड फाइल लेट से नल है यानी कि हमने फाइल सेलेक्ट नहीं की तो इसका मतलब हम न्यू प्रोडक्ट की जो इमेज है वो पुरानी वाली इमेज यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन अगर सिलेक्टेड फाइल नल नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे होंगे, जैसे हमने इनपुट के अंदर काम किया था, फाइल को पहले हम अपलोड कर रहे होंगे सर्वर पर और फिर उसके बाद हम इमेज का जो नेम है वो न्यू प्रोडक्ट के इमेज के नेम के अंदर रखवा देंगे। तो इसी तरह सबसे पहले हमने स्ट्रीम क्रिएट की और उसके बाद एक मेमोरी स्ट्रीम के क्रिएट की और उसके अंदर स्ट्रीम को कॉपी कर लिया। देन एक अपलोडेड फाइल का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका फाइल नेम हमने किस तरह दे दिया, जो डेट टाइम है एज अ टाइम हमने एक टाइम स्टैम्प उसके साथ नेम के साथ अटैच कर दी ताकि वो यूनिक रहे। और उसके बाद इस जो ये जो मेमोरी स्ट्रीम होगी इसको एक बाइट अरे के अंदर कन्वर्ट करके हमने फाइल कंटेंट के एट्रीब्यूट के अंदर सेव करा दिया और फिर मेमोरी स्ट्रीम को क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी फाइल होगी उसको हम सर्वर पर अपलोड कर रहे होंगे जिसके लिए हमने एपीआई बनाई थी अपलोडेड फाइल के अंदर। तो उसके बाद जो न्यू प्रोडक्ट का इमेज होगा वो अपलोडेड फाइल का जो नेम था फाइल का नेम वो न्यू प्रोडक्ट की इमेज के एट्रीब्यूट के अंदर आ जाएगा। ये वही काम है, सेम वही काम है जो हमने इस इनपुट के लिए किया था सबमिट रिक्वेस्ट के अंदर। इसके अंदर भी हमने सेम फाइल को जब सेव कराना था सर्वर पर और इमेज का नेम हमने रखवाना था प्रोडक्ट के अंदर, तो हमने सेम यही काम किया था। तो इसके बाद अगर अगर तो प्रोडक्ट का नेम नल है, लेट्स से नल हमने रख दिया, उसके अंदर कोई फील्ड का वैल्यू एंट्री नहीं की, तो न्यू प्रोडक्ट का जो नेम होगा वो ओल्ड प्रोडक्ट के नेम के साथ हम इनिशियलाइज कर देंगे। इसी तरह प्राइस और डिस्क्रिप्शन के साथ भी हमने ये कर दिया। ये सब कुछ करने के बाद अगर हम ये ना करते, नल ना करते, तो न्यू प्रोडक्ट का जो प्राइस या नेम था वो नल हो जाता। लेकिन हमें ये चाहिए कि अगर वो नल है तो इसका मतलब ओल्ड प्रोडक्ट का नेम या डिस्क्रिप्शन या जो भी चीज़ आपने नल रखी हुई है, जो एम्प्टी रखी हुई है, उसकी जगह ओल्ड प्रोडक्ट का नेम डिस्क्रिप्शन या जो भी एट्रीब्यूट है वो आ जाए। ये सब कुछ करने के बाद हमने क्या किया, एच टी टी पी डॉट पुट एज जेसन सिंक, तो पुट रिक्वेस्ट भेजी जो कि अपडेट करने के लिए यूज़ होती है। और हमने एपीआई कॉल कर दी प्रोडक्ट की और उसके अंदर की जो थी वो हमने क्या दे दिया, न्यू प्रोडक्ट की आईडी, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी हमने पास कर दिया न्यू प्रोडक्ट। ये सब कुछ करने के बाद हमने नैव मैनेजर को यूज़ करके नेविगेट कर दिया ना डैशबोर्ड के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन करके सारा डैशबोर्ड खोल लिया और अब मैं इस प्रोडक्ट को लेट से अपडेट करता हूँ। इसका नाम लेट से मैं अपडेटेड रख देता हूँ और डिस्क्रिप्शन लेट से मैं अगर नल रखता हूँ तो ये पुरानी डिस्क्रिप्शन ही आ जाएगी यहाँ। और कैटेगरी मैं मैन कर देता हूँ और मैं कोई फ़ाइल चूज़ नहीं करता, तो वो पुरानी वाली इमेज ही वहाँ पे आ जाएगी। तो अपडेट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि नेम अपडेट हो गया, डिस्क्रिप्शन पुरानी वाली रही है और इसकी जो इमेज होगी वो भी पुरानी वाली ही रहेगी। और अगर इमेज अपडेट करेंगे आप तो वो नई इमेज के साथ रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा अपडेट का फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम होम पेज को बनाएंगे जिसके अंदर इमेजेस और जो हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की इमेजेस आ रही होंगी। और देन एक डिटेल पेज जो होगा प्रोडक्ट का डिटेल पेज, उसको हम बना रहे होंगे जिसके अंदर प्रोडक्ट के सारी की सारी डिटेल और उसके सेलर की डिटेल्स आ रही होंगी। तो इस वीडियो के लिए यहाँ तक ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।